हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपको मीडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी न्यूज़, ऐसी खबर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको मीडिया के किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की। लद्दाख में आज जो प्रोटेस्ट होने जा रहा था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा था जिसकी तुलना गांधी जी के दांडी जो रैली थी उससे कंपैरिजन की जा रही थी। और ये जो रैली निकाली जा रही थी ये वहाँ के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक, उनके द्वारा निकाली जा रही थी। क्योंकि ये काफ़ी टाइम से 2021 से ही एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी 21 दिन के लिए, जिसपे सिर्फ उन्होंने पानी पर वो रहे थे, सिर्फ पानी और नमक के कुछ घोल पर। और उसके बाद भी सरकार ने सरकार ने नहीं देखा और ना ही उस पर कोई ध्यान दिया। उसके बाद उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल थी वो वुमेन्स को ट्रांसफर कर दी। उसके बाद भी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए उन्होंने सोनम वांगचुक, आप शायद आपने 3 इडियट फिल्म तो देखी ही होगी। 3 इडियट में जो आमिर खान ने जो रोल निभाया है जिसका, ये वही सोनम वांगचुक है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने कई तरह के ऐसे आविष्कार किए हैं जिनके लिए इन्हें कई अवार्ड मिले हैं। दुनिया, मतलब आप भी समझ लीजिए कि इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर से भी इन्हें कई अवार्ड मिले हैं। उन्होंने आर्मी को भी कई इन्वेंशन बना के दिए हैं, कई तरह की उन्होंने हेल्प की है सरकार की। और एक अपने में बहुत बड़ी शख्सियत है जो कि लद्दाख में रहते हैं। और जब इलेक्शन हुए थे 2019 में, तब इलेक्शन में जो वादे किए गए थे, उन वादों के आधार पर ही इन्होंने अपनी कुछ मांग रखी थी और वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। इसलिए इन्होंने 7 अप्रैल को इन्होंने बहुत बड़ी रैली का एक अनाउंसमेंट किया था। लेकिन इतने कुछ करने के बाद, यानी कि ये एक तरीके से भूख हड़ताल पे रहे, इन्होंने काफी 2021 से स्ट्रगल कर रहे थे, तब तक कोई भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने रैली की बात करी, तभी तुरंत लद्दाख में धारा 144 लागू कर दी गई। आज लेह लद्दाख में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकी क्या क्या डिमांड थी जिसकी वजह से आज लद्दाख में धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि ये वहां पर रैली ना निकाल सके। दरअसल लद्दाख में जो हमारे सोनम वांगचुक, जी हाँ, जो सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने जो डिमांड रखी थी वो डिमांड 4 तरह की रखी थी। पहली जो डिमांड थी वो ये थी कि लद्दाख को एक स्टेट घोषित किया जाए, एक राज्य, एक प्रदेश बनाया जाए। और दूसरा उनका था कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में रखा जाए। तीसरी जो डिमांड थी वो इनकी ये थी कि लद्दाख में एक PSC, यानी कि एक ऐसी सरकारी दफ्तर बनाया जाए जिससे कि यूथ को सर्विसेज, मतलब उनको एक रोजगार मिले। और साथ ही साथ उनको जो है राज्यसभा में 1 सीट है अभी लद्दाख में, वो 2 सीटें कर दी जाए। क्योंकि लद्दाख के अंदर 2 राज्य आते हैं, एक लेह और एक कारगिल। इसलिए वो चाहते हैं कि 2 सीट मिले। यह एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपनी आज रैली निकालनी थी, इसका नाम उन्होंने रखा था पश्मीना मार्च, यानी कि 7 अप्रैल को जो रैली निकालने वाले थे उसका नाम है पश्मीना मार्च। और जैसे ही ये घोषित करेगी तभी तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी वहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने तुरंत धारा 144 लागू कर दी। और धारा 144 लागू करने के बाद वहाँ पे जो आदेश दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि जिसमें आप 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आप वहाँ किसी भी तरह की कोई रैली नहीं निकाल सकते, किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं कर सकते, और ना ही आप कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से जो वो रैली निकालने वाले थे उस रैली को बिल्कुल दबा देना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल, आचार संहिता तो लगी हुई थी क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, लेकिन धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसी के साथ आप सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, आज के टाइम में 5G जमाना है, लोग
मीटिंग वगैरह जो करना चाहें वो अपने फ़ोन पे और वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। तो नहीं, इसी के साथ साथ उन्होंने जो है धारा 144 के साथ साथ उन्होंने 3G, 4G और 5G सेवाएं जो है वो भी बंद कर दी गई हैं। यानी कि आप नॉर्मल सिर्फ 2G ही सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप वाईफाई 5G नेटवर्क वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। अब आज जो रैली निकाली जा रही थी वो बिल्कुल रद्द हो गई। अब आगे जो सोनम वांगचुक है वो क्या आगे उनका जो प्लानिंग होगी वो अब आगे पता चलेगी, और देखते हैं कि अब लद्दाख में आगे की क्या खबर होगी, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस न्यूज़ को भी आगे बढ़ाते रहें। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे, मेरी खबर अच्छी लगे, मेरी न्यूज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।